मनुष्य बनने के बाद धरती पर अवतरित हुए हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम जन्म मृत्यु के फेरों से मुक्त हो जाएं? और कौन सा स्वरूप परमात्मा का जल्दी प्रसन्न होता है गुरु जी? देखिए, जल्दी प्रसन्न तो भगवान होते हैं शिव, और उससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर देखिए, शिव के बारे में आपने अभिषेकम की बात ज्यादातर सुनी होगी, लेकिन अभिषेकम भी अलग ढंग से काम करता है। लेकिन अभिषेकम के साथ साथ सब सर्वाधिक प्रसन्नता अगर परमात्मा को किसी कृत्य से होती है आपके, तो वो अग्निहोत्रम है, हवन से होती है। हवन सबसे ज्यादा तीव्र ढंग से काम करता है, बाकी सारे प्रेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी से काम करता है। तो एक तो ये करें। दूसरा, आपने लिखा है कि हम आवागमन के से मुक्त हो जाएं। क्या जरूरत, मुक्त के होने की जरूरत क्या है एक्चुअली? काहे को एस्केपिंग क्यों करें हम? मेरी पुस्तक है नहीं चाहिए मोक्ष, उसमें हमने कविता ऐसी लिखी है। आप आए ना, अलग 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 ड्यूटीज करें अपने जीवन में, और उनको प्रसन्नता के साथ करें। सारा पुरुषार्थ हंसते हंसते करें, अच्छे से पुरुषार्थ करें, प्रसन्नता के साथ करें। कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, तो मजा आता है ना उसमें। क्यों हम ऐसा सोचें? ये एक्चुअली उन लोगों की कल्पनाएं थी जिनका जीवन दुखों से भरे थे, परेशानियों से भरे थे। उन प्रतीकात्मक, आप एक छोटा सा देखिए, बहुत जैसे व्रत का विधान आया और चीजों का विधान आया, इसलिए आया कि घर या कुटियां नदी नालों से, पोखरों से, तालाबों से बहुत दूर हुआ करती थी। उन नदियों से, पोखरों से, तालाबों से, झीलों से बहुत दूर होने के बाद आवास का स्थान, तो अगर आपको बार बार स्नान करना है पाठ के लिए, अगर आप वॉशरूम जाएंगे, कुछ फ्रेश होंगे, तो फिर स्नान करना पड़ेगा। तो सोचा कि भैया कुछ खाओ भी मत, खाओगे नहीं तो ज्यादा उत्पात नहीं बचेगा। तो बड़े व्रतों के विधान शुरू हो गए। जो मैंने बताया था, जो बौद्ध मठों में जो है खाने पीने में लापरवाहियां हुई, उससे उनके पेट बिल्कुल ढोल जैसे हो गए। तो उन्होंने, लोग मानते नहीं थे, सारी स्त्रियां सबसे पहले थाली लगाएं, पूरे पकवान, और ले जा करके गुरु जी को और महंत जी के पास पहुंच जाएं। और महंत खा खा के सारे के सारे हार्ट अटैक से मरने लगे, उनके पेट हो गए बहुत मोटे मोटे। उन्होंने कहा क्या इसका उपाय निकाले? उन्होंने कहा भैया आज भगवान के नाम पर कुछ नहीं खाना है। इसे क्या बोलते हैं जी? इसने कहा उपवास है, परमात्मा के निकटवास, व्रत है आज हमारा, हमने एक परिधि में अपने आप को रख लिया है। तो अपनी जान बचाने की एक तरकीब थी। लेकिन अभी अगर आपके पास तो एक कदम की दूरी पर तो जल है, वरुण देवता वहीं बैठे हैं, वायु देवता, पंखा दबाया बटन वायु देवता शुरू हो गए, एक बटन और दबाया अग्नि देवता शुरू हो गए, कुछ और बटन दबाया सारे देवी देवता तो अपने पास आसपास इकट्ठे कर लिए हैं। तो उसमें इतने संशय की, इतने उनकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी अगर आप उन विधानों में चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा हमें समझने की आवश्यकता है और सीखने की जरूरत है। तो ये हमें करना चाहिए। और हम जीवन में हमें सिर्फ मनुष्य योनि में एक ही कार्य मिला है। जिन कार्यों को हम कार्य समझते हैं, ये जिनको हम नौकरी समझते हैं, नौकरियां नहीं है, सब चाकरी हैं। नौकरी है जिसमें आपको आपके जीवन में आनंद की अनुभूति होती हो, और आपके जीवन में ऐसे धन का आगमन होता हो जिससे आपके जीवन में सुख का वास होता हो, और आपके जीवन में सभी तरह की समृद्धि फलित होती हो, और घर में किसी प्रकार का कलह कलेश ना होता हो। ऐसे काम, छोटे छोटे काम। लेकिन अभी काम इतना हावी हो गया है कि बाकी सारी चीजें छूट गई हैं पीछे। हमारा मनुष्य योनि में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर 1 लाख टाइम एक ही काम है, परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा के भजन करना, ईश्वर के प्रति आसक्ति से भरे होना। अब सवाल ये उठ रहा है कि खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा किस चीज का है? खर्चा तो आपसे पहले भी चल रहा था, आपके बाद भी चलेगा, मेरे से पहले भी चल रहा था, मेरे बाद भी चलेगा। लेकिन ये भजन आपसे पहले कोई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, और आपके बाद कोई करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये सिर्फ हम ऐसा सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा। जब आप परमात्मा पर अवलंबित होते हैं तो सारी चीजें होती हैं। हमारे कोई चिड़िया, कोई कौवा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई वीजल, कोई पोर्कुपाइन, कोई हिरन, कोई गाय, कोई भैंस किसी यूनिवर्सिटी से कहीं कोई डिग्री लेकर के नहीं आई है, और ना ही कहीं पे जाकर के वो नौकरी जाते हैं सवेरे टाई लगा करके कि पढ़ने जा रहे हैं। आज सारे ओवरफ्लो है। इतनी मुस्कुराती वो शाम को जब जाती है ना, जुगाली करती हुई, एक तिरछे से देखती हुई जाती है, बोले गुरुजी आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? मैं तो मस्त हूँ, मैं तो अपना फर्स्ट क्लास, इतना खा लिया कि भी नीचे और गिर रहा है मुंह से मेरे। चिड़िया, तोते आप देखिए हजारों, सबके भोजन की सब व्यवस्थाएं हैं। हमारे जीवन में आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परमात्मा ने पहले से ही करके रखी है। हमारी वासनाओं की प्रतिपूर्ति ना परमात्मा ने कभी पूरी की है, ना कभी पूरी हो सकती है, और ना किसी की पूरी हुई है, ना किसी की पूरी हो सकती है। ख्वाहिशें किसी की पूरी नहीं हुई, ना किसी की पूरी हो सकती हैं। जरूरतें किसी की नहीं बची और ना किसी की बच सकती हैं। जरूरतें हर किसी की पूरी हो जाती हैं, ख्वाहिशें किसी की पूरी नहीं होती हैं। हम भय में जीते हैं, लोभ में जीते हैं, प्रलोभन में जीते हैं, है ना, भविष्य में जीते हैं, ना भूतो ना भविष्यति। कोई आपने शेर देखा है कि 1 हिरण 2 हिरण आज मारे और 3 हिरण को अंदर बंद करके पिंजरे में बंद कर लिया कि सोमवार मंगल बुध खाऊंगा? उसे पता है परमात्मा के ऊपर विश्वास है, आज मिला तो कल भी मिलेगा। तो ऐसा, और कोई जानवर जब तक कि वो प्रकृति के निकट होते हैं। अब कहेंगे हम तो इंसान हैं, अब हमारी तुलना जानवरों से कर रहे हैं। लेकिन जब इतना मूढ़ जानवर जो अशिक्षित है, जिसके अंदर बहुत सारे संवेग नहीं, जिसके बहुत सारे चक्र जागृत नहीं, जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से भी वो मुक्त है, जिम्मेदारियों से भरा भी है,
उसके बावजूद वो इतना आश्वस्त है, तो सबसे ज़्यादा आस्थावान तो वही है, सबसे ज़्यादा भक्त तो वही है। उसे पता आज मिला कल भी मिलेगा, कोई स्ट्रेस नहीं है उसको। और कोई जानवर कभी भी भूख से नहीं मरता है, झगड़ों से मर जाएंगे, हमले से मरेंगे और चीज़ों से मरेंगे, भूख से कोई जानवर कभी नहीं मरता। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन हमने क्या काम किया, हमने बाकी सारे काम छोड़ करके हमने सोचा कि अपने जीवन को हम निरूपित करेंगे, अपने जीवन को हम सुव्यवस्थित करेंगे, अपने जीवन को हम मैनेज करेंगे। हम सबसे बड़े मैनेजर, हम प्रबंधक हैं अपने जीवन के, और प्रबंधक होने के बजाय परबंधक हो जाते हैं। परबंधक, किसी चीज के साथ बंध गए आप, उसी में घूमते रहते हैं। तो आप एक बार, लेकिन ये जो अनास्था के प्रति आस्था है, ये सबसे दोषपूर्ण है। अनास्था के प्रति आस्था, जब आपके पास कुछ काम नहीं होता, छुट्टी मिलेगी तो आश्रम जाएंगे, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब आप फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप परमात्मा को रखेंगे। तो जब परमात्मा के पास भी सारी सूची पूर्ण हो चुकी होगी, तो वो आपकी तरफ देखेंगे कि इसका भी कुछ करना था कि नहीं करना था, क्योंकि इसने मुझे सबसे लास्ट स्टेज पर रख रखा था। हमारे यहाँ अक्सर लोग आते हैं, वो छुट्टी पड़ जाए, ये पड़ जाए, मतलब बुरा ना मानना, पर इस मानसिकता से हम अपने जीवन का क्या श्रेष्ठतम दे सकते हैं, उसका ही मूल्य आंका जाता है, उसी की कीमत जांची जाती है। अपने जीवन में क्या किसी महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ करके, क्या किसी बहुत बड़े कार्य को छोड़ करके आप किसी कार्य के लिए जा सकते हैं? तब उसके महत्व का पता चलता है। आपके पास कुछ है ही नहीं, गिदड़ पड़ गया घेरे में वहीं विश्राम, मतलब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। आप सोचते टाइम पास करने के लिए चलो आप भगवान जी का भजन कर लेते हैं। भगवान टाइम पास करने की चीज नहीं है, ना टाइम काटने की चीज है। टाइम को कोई काट नहीं सकता है कभी भी, टाइम काट देता है हर किसी को। तो समय को कभी काटा नहीं जा सकता, समय को जिया जा सकता है, और उस समय को आप अपने कार्य को करते करते भी जी सकते हैं। जो हम वर्क विद मेडिटेशन या मेडिटेशन विद वर्क वाला काम करते हैं, आप काम भी करें और धीरे धीरे छोटी छोटी क्रियाओं को भी अपने जीवन में आत्मसात कर लें। मेरी बात थोड़ी कड़वी लग रही हो तो मुझे उससे अन्यथा मत लेना, लेकिन मैं आपके जीवन में जितने भी कदम आप चल रहे हैं, उन कदमों में एक सुधार और एक परिवर्तन और रिजल्ट ओरिएंटेड उनको चाहता हूं। ये औपचारिकता भर का काम ना हो, और ये कोई बूढ़े बुजुर्गों का काम नहीं है। अब मुरझाए हुए फूल परमात्मा पर नहीं चढ़ते, जो किसी काम का नहीं रहा, दादाजी आप उसमें चले जाते, सत्संग हो रहा है, कथा हो रही है। अब दादाजी कुछ करने ही घर में पड़े हुए, वो वहीं जाके जम्भाई ले रहे, वो वासी ले रहे, 2 घंटे काट के आ गए, और वो बहू बेटे को समय मिल गया थोड़ा सा आपस में बैठ के बातचीत करने का, टीवी देखने का, कॉफी पीने का। अब वो ये ऐसे नहीं चलेगी बात। ये जीवन में जब आप यंग उम्र में छोटे बच्चों को धर्म के मार्ग पर उत्प्रेरित करें, छोटे बच्चों को धर्म के मार्ग में सम्मिलित करें, तो उनका पूरा जीवन सुखमय होगा, शांति में होगा, समृद्धि में होगा और बैलेंस होगा। वरना तो पूरा जीवन तो आपने उलट पुलट बिताया, और सबसे लास्ट में अगर अच्छी चीज मिल भी गई तो उसका करेंगे क्या? मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं गुरुजी आपकी सारी बातें हमें समझ आ रही हैं, सब हम समझ भी रहे हैं, सहमत भी हैं, लेकिन हम करें कैसे? इन बातों को तब तक विरोध करते रहे, हमारी उम्र 65 साल हो गई, अब हमारी बात मानेगा कौन? हम चाहते तो हैं कि ये बातें हम करें, लेकिन अब इसे कर नहीं सकते। तो इतने रिजिडनेस, पका हुआ बर्तन को कोई, पकी मिट्टी को कोई शेप नहीं दे सकते, आप कच्ची मिट्टी को दे सकते हो। छोटे बच्चों को धर्म के जगत में प्रेरित करें, वहां से उनको शामिल करें, तो उनका पूरा जीवन अच्छा होगा। उनके जीवन की यात्रा में हर कदम पर पड़ने वाले टास्क स्वतः ही समाधान उनका होता चला जाएगा। आर्याम अभयाम भज रे चित सन